2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी तुम्हें दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, कि मरना है तो मरो वतन के लिए। बेवफा भी अपना दुपट्टा दे देगी तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। स्वाधीनता दिवस की इस स्वर्णिम बेला पर उपस्थित माननीय आचार्य श्री, सम्माननीय शिक्षकगण, प्रोफेसर तथा मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं शिवम कुमार पांडे, टीवाई बीकॉम का विद्यार्थी, अपनी पूरी कॉलेज की ओर से आज के इस स्वाधीनता अवसर पर आप सभी का उपस्थित होने के लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस सुनहरे अवसर पर मुझे देशभक्ति से ओतप्रोत अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त करके अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस को पूरे भारतवर्ष में स्कूल, कॉलेज, संस्थान, गांव, कस्बों, नगरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए बड़े हर्षोल्लास और गर्व की भावना के साथ मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। अब जरा बात करते हैं भारत देश की आजादी की। तो दोस्तों, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की। जरा सोचो, हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में हमारा जन्म हुआ और आज हम खुली सांस ले रहे हैं। मित्रों, यह जो आजादी है ना, यह हमें मुफ्त में नहीं मिली। ना जाने कितने घरों के चिराग बुझे होंगे, ना जाने कितनी सुहागनों की चूड़ियां टूटी होंगी, कितने सुहागनों के माथे का सिंदूर मिटा होगा, कितनी माओं के आंचल सुने हुए होंगे और ना जाने कितने ही आंगन की किलकारियां खत्म हुई होंगी। यह सब सोचकर ही हमारी सांसें थम सी जाती हैं, रूह कांप उठती है। तो जरा सोचो, हमारे उन वीर वीरांगनाओं के बारे में, हमारे उन बड़े बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को सहा होगा। जन्म तो अपनी मातृभूमि में लिया, पर माँ के आंचल की छांव नसीब न थी। निवाला अपनी मेहनत का कमाते थे, पर मानो भीख में दिया जाता हो। अपनी मातृभूमि को माँ कहने तक का हक न था। सोचो, यह प्रताड़न उन्होंने कैसे सहा होगा। पर कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन फूटता जरूर है। अंग्रेजों के पाप का घड़ा भर चुका था और फिर क्या गूंज उठा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारे वीर सपूतों का नगाड़ा। हाथ में मसाल जलाए हुए अपनी लक्ष्य की ओर कुछ यूं बढ़े कि फिर पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़ते हुए यह कह उठा कि जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को। अपने सीने में दबाए बैठा हूं इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की याद को। कमजोर नहीं है माँ तेरे हलाल, कि कमजोर नहीं है माँ तेरे हलाल। अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, तेरे दामन के हर दाग को। और इस तरह 15 अगस्त 1947 में जाकर हमारे भारत देश को आज़ादी मिली। इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ठीक उसी तरह हमारी सुरक्षा के खातिर, हमारी देश की सुरक्षा के खातिर हमारे देश के सैनिक सीमा पर खड़े होकर सीमा के दुश्मनों से लड़ाई कर रहे हैं। उनका देश प्रेम निस्वार्थ है। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ भारत माँ की सेवा करने से। अरे उन्हें तो यह तक पता नहीं होता कि कब, कैसे और कहाँ उनकी मौत उनके सामने आकर खड़ी हो जाए। और ऐसे में अगर उन्हें उनके जीवन के आखिरी लम्हों में यह कह दिया जाए कि सुनो, एक चिट्ठी लिख लो कि इससे पहले तुम्हारे प्राण पंखे में उड़ जाएं, कि इससे पहले तुम यह नश्वर संसार छोड़कर भारत माँ की चरणों में बलिदान हो जाओ, एक चिट्ठी लिखने का तुम्हें समय दिया जाता है, एक चिट्ठी लिख लो। तो वो फौजी की चिट्ठी क्या होगी? मैं उस फौजी की चिट्ठी आप सभी को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है कि सरहद पर गोली खा के जब टूट जाएगी मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। सरहद पर गोली खा के जब टूट जाएगी मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बाजे तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना, बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, पूरी बारात को लेकर आया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे, बच्चे तिरंगा लहरा के आना,
या फिर तिरंगे में लिपट कर आना। उनसे कहना मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, बल्कि उनकी आखिरी गोली भी मैंने अपने सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा? मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा? मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। मेरी प्यारी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा। मेरी प्यारी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले भाई खुद राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, जरा 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। अरे वही तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के चलते दूसरा वादा टूट गया। यह तो संदेश था उस फौजी का अपने परिवार के लिए। अब वो अपनी भारत माँ को संदेश देते हुए लिखता है कि ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे उन ऊंचे आसमानों पर। कि ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे उन ऊंचे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं और हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो कि हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत और जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी होती है जो आ जाती हो भरी जवानी में। हमारे नाम की ढोल के बजेंगी 2 जहानों में, मरेंगे यूं हम कि जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम जैसे दीवानों पर, ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे उन ऊंचे आसमानों पर। और अंत में बस मेरी एक आखिरी गुजारिश, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश कि मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है। मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, कि मैं जीता हूँ मरने के लिए, और मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। जय हिंद, जय भारत।